भारत पाकिस्तान सीमा पर कई दिनों से तनातनी के बाद कल की रात कुछ शांत रही। हालांकि पाकिस्तान की ओर से 5 चौकियों पर कल भी फायरिंग की गई। हफ्ते भर से पाकिस्तान की ओर से सरहद पर बसे गांव पर गोलियां बरस रही हैं। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राउंड जीरो से गोलीबारी की पूरी कहानी, कैसे सीमा पर बसे गांव वाले खौफ के साए में जी रहे हैं। सबसे पहले देखिए आरएसपुरा के उस बेगा गांव की कहानी, जहां पसरा है रात के अंधेरे में सन्नाटा। रात के करीब 11:15 बजे हैं और हम इस समय आरएसपुरा सेक्टर के बेगा गांव में हैं। बेगा गांव सीमा से सटा हुआ है, कुछ ही दूरी पर यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन किस तरह से गांव में सन्नाटा पसरा है, अंधेरा पसरा है, आप देख सकते हैं। पूरे गांव के गांव खाली कर दिए गए हैं। सीमा से सटे 4 किलोमीटर तक सटे गांव जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं और एहतियातन जो है वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। पूरा गांव खाली है, लेकिन एक घर है जहां से हमें कुछ लाइट्स दिख रही हैं, अंदर रोशनी है। कोशिश करते हैं जानने की कि यहाँ पर कोई रह रहा है क्या। छोटू खोलना। इस तरह का आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लाइट्स बंद हैं और लोग यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर लेटे हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहनलाल सर। मोहनलाल जी, अब आजकल पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार फायरिंग हो रही है। आपका गांव बिल्कुल बॉर्डर पर है, कैसे आप रात काटते हैं? पूरी रात जी ऐसे बैठ के काटते हैं, छपके काटते हैं। गोले हमारे गांव के अंदर तो नहीं गिरा, कोई आगे कुछ पीछे गिर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। अभी कहीं वो गोला इधर भी हमारे घर पे भी आगे गिर सकता है, जैसे गोले आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से अगर गोला गिरता तो हम अंदर भाग जाते हैं, अंदर सोते हैं जाके। पर मुझे एक चीज़ बताइए, पूरा गांव खाली कर दिया गया है 4 किलोमीटर, आप घर में क्यों रुके हैं? जी, घर के लिए माल बचा है, इधर बैठे हुए हैं, चोरी काली ना हो जाए। एक आधा आदमी घर में है, बाकी गांव में आगे पीछे पूरा गांव खाली है। बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर है हमारा गांव बॉर्डर के ऊपर। रात के क्या हालात रहते हैं यहाँ पर, रात कैसे कटते हैं? बहुत मुश्किल से रात काट रहे हैं सर। अभी तो फायर नहीं हुआ, अभी क्या पता आधे घंटे बाद फायर चालू हो जाए। अभी नहीं हुआ है। बाकी बहुत मुश्किल से रात काट रहे हैं। हमारे माल बछेल की बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर फौजी जाने नहीं देते, आगे के फायर कब हो जाएगा। गांव वाले डरते जा रहे, पीछे डंगरों का बहुत बुरा हाल है। तो जब फायरिंग होती है तो आप यहाँ से उठकर कहाँ अंदर घूम जाए, अंदर बैठ जाते हैं इस कमरे में अगर आप रहते हैं तो यहाँ क्या सुरक्षा की चारों तरफ दीवार है? तो द्वार है, पीछे भी द्वार है, अंदर जाके यहाँ पर सह जाते हैं। और इधर से अगर शायद गाँव में बेड़े आगे पर भी जाएगा तो शायद लग जाते हैं गोठे। मोहनलाल जी का घर है, बेगा गांव में घर है, अकेले आदमी है जो इस समय घर में है, क्योंकि घर में कुछ पशु हैं जिनकी देखभाल करना ज़रूरी है। मोहनलाल जी का ये कहना है कि पूरा गांव खाली है क्योंकि ये 4 किलोमीटर के दायरे में आता है सीमा से। ऐसे में प्रशासन ने जो है पूरा गांव खाली करा दिया है, लेकिन इन जैसे कई लोग हैं जो घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पशु की देखभाल, गांव की देखभाल और घर की देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की शेलिंग के चलते कैसे लोग बॉर्डर में किस दहशत में रहते हैं, कैसे रह रहे हैं। और हालांकि अभी फायरिंग नहीं हो रही, इसलिए ये लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही फायरिंग होती है इस कमरे में आकर रहते हैं, क्योंकि ये कमरा थोड़ा सुरक्षित है, चारों तरफ से दीवारें हैं और यहाँ पर चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो उनसे घर सटे हुए हैं। तो ऐसे में क्योंकि खुली कोई दीवार नहीं है जहाँ से फायरिंग आ सकती है, चारों तरफ जो दीवारें हैं वो दूसरे घरों से सटी हुई है, ऐसे में ये सुरक्षित थोड़ा सा रहकर यहाँ पर ऐसे लोग रात काट रहे हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय भास्कर, गाँव बेगा, आरएसपुरा, एबीपी न्यूज़। आरएसपुरा के बेगा गांव के लोग घर बार छोड़कर रात को बंकरों में पनाह ले रहे हैं। रुक रुक कर रात को गोलियां चलती हैं। गांव वाले जिस जगह पनाह लिए हुए हैं वहां इतनी भीड़ होती है कि लोग रात जाग जाग कर काटते हैं। सरहद पर बने एक बंकर में कैसे बीत रही है गांव वालों की रात, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। रात के करीब 12 बजे का समय है और हम इस समय आरएसपुरा के बेगा गांव में हैं। ये वो गांव है जो बिल्कुल आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। गांव बिल्कुल खाली हो चुका है, लेकिन गांव के कुछ लोग यहाँ इस बंकर में छुपे हैं जो कि यहाँ पर सेना ने बनाया है। और अब पिछले कई दिनों से लगातार हो रही फायरिंग के चलते अब इस बंकर को गाँव वालों ने आज साफ किया है और अब ये लोग यहीं सुरक्षित इन्हीं बंकरों में रात काटेंगे, जबकि इनके
परिवार वाले आगे सुरक्षित स्थानों पर जो है रह रहे हैं, उनको यहाँ से प्रशासन ने एहतियातन निकाला है। बेगा जैसे ऐसे कई गांव हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनको एहतियातन प्रशासन ने खाली कराया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार शेल दागे जा रहे हैं वो उनकी रेंज करीब 4 किलोमीटर की है और 4 किलोमीटर के दायरे में वो नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन वो सारे गांव खाली कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग गांव के पशुओं के लिए और गांव की रखवाली के लिए ऐसे यहाँ पर इन बंकरों में रह रहे हैं। ये बेगा गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमल कुमार जी, सरफराम जी। कमल कुमार जी? कमल कुमार जी किशवारी के रहने वाले बेगा में। अच्छा, सरफराम जी। तो क्या कब से आप इन बंकरों में रह रहे हैं? परिवार कहाँ है आपके? परिवार तो पीछे भेज दिए हैं। हमारे 10-12 पशु घर में हैं, परिवार भी इधर हैं, बच्चे भी इधर हैं, छोटे इधर रह रहे हैं। बहुत मुश्किल हमारे लिए। तो कैसे काटते हैं आप इस बंकर में पूरी रात? क्या काट रहा है? जब फायरिंग हो रही है बहुत तगड़ी, मोटरसाइकिल जो गोले हैं ना हमारे 200 गाड़ी पर गाँव के साथ ही पट रहे हैं। क्या करें, हम बुरी हालत में इधर गुजारा कर रहे हैं बैठकर। यहाँ गुजार रहे हैं रात बैठकर। आपके परिवार वाले कहाँ हैं और आपका नाम क्या है? तेजिंदर सिंह मेरा नाम है। हम तो इधर बैंकर में हैं, लेकिन हमारा परिवार बाहर है। लेकिन क्या करें, हम इधर रहना, क्या करना? इधर रहना है, क्या करना है? आपसे मैं जानना चाहूँगा कितनी मुश्किल होती है यहाँ इस बंकर में रात काटना? हाँ जी सर जी, इधर बैठते हैं लेकिन पूरी रात इधर बैठते रहते हैं, लेकिन मच्छर पूरी रात इधर काटता है। मुश्किल होती है पूरी रात? पूरी रात मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल की। हाँ, इतनी कर रहे हैं हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ना बहुत मुश्किल है। मजबूरी के कारण इधर रह रहे हैं बंकर में। जो हमारी स्थिति है ना गाँव की, इस जिले से मरना चाहे हम आर पार का जंग चाहते हैं। बार बार हमको ये कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारे जो बच्चे हैं वो अभी कैंप में हैं। हम एक मवेशियों के लिए इधर खड़े हैं। हम बेगा के रहने वाले हैं। 3 किलोमीटर हमारे सामने पाकिस्तान है। अभी 7 शहर हमारे गांव के साथ पड़े हुए हैं। तो हमारा जीना आराम हो गया। कोई मंत्री, कोई ऐसी प्रशासन अभी तक हमारे पास कोई हमारी सूद लेने नहीं आया। हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इन जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, एक हिंदुस्तान की दीवार है, अगर दीवार खाली होगी तो दूसरा चोर खुद घुस आएगा घर में। हम दीवार में खड़े हैं, लेकिन हमारी कोई सुरक्षा के लिए थोड़ा बंदोबस्त होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपके आरसपुरा बेल्ट में काफ़ी ऐसे गांव हैं जो सीमा से सटे हुए हैं, तो प्रशासन ने क्या आप सबको बोला है यहाँ से निकल जाइए? हमारे जो मतलब कि इधर जितने भी प्रशासन के आदमी हैं, उन्होंने बॉर्डर बेल्ट के जितने आदमी हैं उनको बोल दिया है कि पीछे जाओ, तुम्हारे लिए गालहार स्कूल, एटी काज जो भी खुले हुए हैं। लेकिन उधर का सुविधा कोई नहीं है, ना कुछ खाने के लिए, ना लेटने के लिए। अभी तुमने देख ही लिया इधर मौके पर आकर, जो हमारे गांव में जितने आदमी हैं, एक मवेशियों के लिए इधर एक बंकर में रहे हैं। नीचे की स्थिति देखो, ये गांव वाले ने खुद खाली किया हुआ है। नीचे की स्थिति के बारे में लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ है, पानी है, और गांव वालों का कहना है कि इन्होंने खुद इस बंकर को साफ किया है। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कितना सा ये बंकर है और कितने लोग इसमें रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ रहा जा रहा है। यहाँ पर दम भी घुट रहा है। और लेकिन गांव की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, पशुओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, जबकि पूरा बेगा गांव और सीमा से सटे हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए सैकड़ों गांव ऐसे ही खाली हैं और लोग इन बंकरों में रहने को मजबूर हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज, बेगा गांव, आरएसपुरा। सीमा पर बसा चंदूचक गांव भी रात को पूरी तरह से खाली है। लोग अपने घरों में नहीं रह रहे। रात को सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी तरह बंकरों में लोग रात काट रहे हैं। चंदूचक के सन्नाटे की कहानी सुना रहे हैं अजय बाचलू। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार गोलीबारी के चलते जम्मू में सीमा से सटे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले गांव खाली कर रहे हैं। प्रशासन ने भी एहतियातन सीमा से 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को खाली किया है। और हम इस समय आरएसपुरा के चंदूचक गांव में हैं। छोटा सा गांव है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर घर बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, सुनसान पड़े हुए हैं। पूरे गाँव का कमोवेश
यही हाल है। चंदूचक की अगर बात करूं तो आज चंदूचक में ही गुरुवार को 2 शेल गिरे थे। जिस इलाके में हम खड़े थे यहाँ शेल गिरे थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गांव में सन्नाटा है, वीराना है, कोई भी शख्स बाहर नहीं है और गांव की जो मेन लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स के चलते पाकिस्तान को ये पता लग जाता है कि सिविलियन पॉपुलेशन कहाँ पे है। हालांकि कुछ एक घरों में आप देख सकते हैं लाइट्स जल रही हैं। लाइट सिर्फ जानवरों के लिए रखी गई है, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन जानवर जो हैं वो यहीं बंधे रहते हैं। चंदूचक के साथ साथ अगर पूरे अखनूर, जम्मू, सांबा, कठुआ, आरसपुरा, अरनिया इन सब सेक्टरों की बात करूं तो लगातार यही कमोवेश स्थिति है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर करीब 600 से 800 मीटर दूर है। लेकिन स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, तनाव कितना है आप इन देख सकते हैं। घरों के घर खाली हैं, पूरे गांव के गांव खाली हैं और प्रशासन ने एहतियातन इन गांव में बसने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाने का प्रबंध किया है। कम्युनिटी हॉल, स्कूल्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बैंक्वेट हॉल्स, इन सबको खाली कर दिया गया है। जहां पर गांव के जो सीमा से सटे हुए गांव हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो वहाँ बस रहे हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के चलते सीमा से सटे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को खाली कर दिया गया है। हालांकि अभी फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर गांव को खाली कर दिया गया है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्कर, चंदूचक गांव, आरएसपुरा, एबीपी न्यूज। तो आप देख रहे थे भारत पाकिस्तान सीमा से अजय बाशलो की ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे सरहद के पास वाले गांव, सटे हुए गांव खाली हुए हैं क्योंकि लोग दहशत में हैं और पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन लगातार जारी है।